बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी बिग बैश लीग का पूरा सीजन खेलेंगे और उनको पाकिस्तान के टी20 स्क्वाड में नहीं रखा जाएगा। जो श्रीलंका का टूर करेगी पाकिस्तानी टीम, वहां पर मौका दिया जाएगा मास सदाकत को और शादाब खान को वापस लाया जाएगा। रिजवान की बात चल रही है, नसीम शाह को मौका दिया जाएगा। अहमद दानियाल का नाम भी जेरे गौर है। यह कहानी किस तरफ जा रही है? क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है, जो नेशनल टीम है, उसको छोड़कर एक लीग, बिग बैश लीग खेलना, यह दुरुस्त फैसला होगा? इस पर बहुत बात होगी, तो इसी से आगाज कर लेते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया यानी सीए में एक डील हुई है कि आपके जो स्टार खिलाड़ी हैं, जिनमें बाबर आजम हैं, मोहम्मद रिजवान हैं, हारिस रऊफ हैं, शादाब खान हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं, उनमें से कुछ खिलाड़ी जो है वो बिग बैश लीग का पूरा सीजन खेले, क्योंकि इस साल बिग बैश लीग की जो व्यूअरशिप है वो 18% ऊपर गई है। पहले 7 दिनों में ही बिग बैश लीग की हिस्ट्री में इतने व्यूज या इतनी हाइप या इतना वो रेवेन्यू नहीं आया जितना अब आया है। तो मतलब दिखाता हुआ, ये बात दर्शाती हुई, ये चीज, प्रूफ इस चीज का कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों का कदकाठ टी20 क्रिकेट में, कोई माने ना माने, बहुत ऊपर है। अब उस डील के मुताबिक जो है ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान में 3 टी20 मैचेस खेलेगी। कई जर्नलिस्ट जो है खबरें फैला रहे हैं कि 5 टी20 मैचेस होंगे। नहीं होंगे, क्योंकि साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड में एक सीरीज थी जहां पर जो है 5 मैचेस थे, उसको 3 मैचेस पर कन्वर्ट कर लिया गया, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप में और बिग बैश लीग जब खत्म होगी तो उस बीच जो वक्त बचता है वो तकरीबन बचता है 15 से 14 से 15 दिनों तक। तो फिर उन दिनों में आप 5 टी20 मैचेस नहीं खेल सकते। अगर आप पाकिस्तान आते हैं, फिर यहां पर खेलेंगे, फिर वापस आप श्रीलंका जाएंगे, तो हैक्टिक रूटीन हो जाएगी। और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ऐसा नहीं करता, वो हमेशा ब्रेक लेते हैं बड़े टूर्नामेंट से पहले, एक आध सीरीज खेलते हैं, और अगर उन कंडीशंस में, श्रीलंका में सीरीज मिल जाती है तो वहां पर खेल सकते थे। लेकिन पाकिस्तान में टी20 मैचेस ही होंगे, मैं आपको आज ही बता रहा हूं। और यह होगा कि पीएसएल के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम 3 ओडीआई मैचेस खेलने फुल फ्लेज टीम के साथ आएगी, यह भी लिख लीजिएगा। और उसके बदले में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया अभी इस डील के बदले में कह रहा है कि पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं, जिनमें 2 खिलाड़ी अभी तक मेरे नजदीक ड्रॉप होंगे पाकिस्तान टीम से, उनमें मौजूद थे शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम, वो खेलेंगे बिग बैश लीग। मोहम्मद रिजवान भी मुझे लगता है स्क्वाड में नहीं होंगे। उस्मान खान के साथ जाने का फैसला कर लिया, तो मोहम्मद रिजवान भी आपको बिग बैश लीग खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन हारिस रऊफ जो है और शादाब खान जो है, क्योंकि पिछली अगर सीरीज की आप बात करें तो हारिस रऊफ टी20 में नहीं थे, ओडीआई में अच्छा कर रहे थे, लेकिन टी20 में नहीं थे, तो टी20 में उनको एक मौका जरूर दिया जाएगा, क्योंकि बिग बैश लीग में शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं और फिर वो पेस और वो एग्रेशन वापस आ गया। तो पेस आपको श्रीलंका की उन धीमी कंडीशन में शायद आपको एक ऐसा गेंदबाज चाहिए कि जो स्पिनर्स तो वहां पर अपना काम करेंगे, लेकिन शायद एक ऐसा गेंदबाज जो खुद से पेस जनरेट करे। तो ऑप्शन है आपके पास हारिस रऊफ का, तो वो पाकिस्तान में वापस आ जाएंगे। और फिर नसीम शाह, क्योंकि आईएल टी20 में ठीक ठाक गेंदबाजी कर रहे हैं, स्टैट्स बहुत अच्छे हैं, पर गेंदबाजी जो है मेरे नजदीक एवरेज है। बीच में एक सुपर ओवर किया था, फुल टॉस गेंदें थी, बचत हो गई। मोइन अली, मतलब इस स्टेज में मैं कहता हूं कि पिक ही नहीं करना चाहिए पीएसएल में उनको। और आईपीएल जो छोड़कर वो आए ना, मैंने कहा था नहीं पिक होंगे आईपीएल में, इसलिए इधर आए। तो इन खिलाड़ियों के सामने गेंदबाजी की, ठीक ठाक गेंदबाजी की, और मुझे ऐसा लगता है कि नसीम शाह एक ऐसे गेंदबाज है जो नए गेंद के साथ दरमियान में मिडिल ओवर्स में गेंदबाजी करते हैं, पुराने गेंद के साथ एंड पे गेंदबाजी करते हैं, शुरू पर भी अच्छी गेंदबाजी करते हैं। तो मतलब एक गेंदबाज जो तीनों फेजेस में गेंदबाजी करता, तो उनको मौका देना चाहिए। उसके अलावा शादाब खान, क्योंकि बिग बैश लीग में एक मुकाबले में 3 विकेटें लेते हैं, पहले मुकाबले में भी 1-2 विकेटें चटकाते हैं, अच्छी गेंदबाजी करते हैं, बल्ले से भी रन्स बनाते हैं। और इस तरह का खिलाड़ी पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है, जिनको ऑलराउंडर्स बहुत ज्यादा पसंद है, उनको जरूरत है। तो फिर शादाब खान को भी वापस लेकर आएंगे, तो निकालेंगे किसको? क्योंकि जब वो गए थे तो नवाज आए थे, नवाज ने ऐसा परफॉर्म कर दिया कि आप तो जमीन और जायदाद उनके नाम कर रहे हैं, तो नहीं भाई ड्रॉप करेंगे आप शादाब खान को, तो मोहम्मद नवाज को। तो शादाब खान को लाने के लिए आपको ड्रॉप करना पड़ेगा हसन नवाज को। हसन नवाज की, क्योंकि पाकिस्तान टीम में एशिया कप से लेकर अच्छी नहीं है, आईएल टी20 में भी फेल हुए, तो हसन नवाज को आप ड्रॉप कर देंगे। फिर बाबर आजम नहीं होंगे, तो शायद आप मास सदाकत को मौका दे दे के चले ठीक है, लड़का रन बना रहा है, डोमेस्टिक में 100 बनाया, फिर उसके अलावा पेशावर जल्बी के लिए खेलते हुए पीएसएल में 50 बनाया था डेब्यू पर, फिर हांगकांग सुपर सिक्सेस में रन बनाए। मेरे नजदीक वो टूर्नामेंट उस लेवल का नहीं है कि आप परफॉर्मेंस जज करें, लेकिन जब वो राइजिंग स्टार एशिया कप में गए तो भारत से लेकर यूएई, बांग्लादेश, सब टीमों की पिटाई की है, तो उनको भी मौका मिलना चाहिए। और फिर जब वापस आए तो डोमेस्टिक क्रिकेट में, प्रेसिडेंट कप में भी बहुत रन बनाए, तो उनको मौका नहीं देना चाहिए मेरे नजदीक। ऐसा नहीं है कि वो खिलाड़ी बुरे, बहुत परफॉर्मेंस की है, टैलेंट भी बहुत है, बट जल्दी कर देते हैं हम लोग सोशल मीडिया टीम पर, पीसीबी की अगर बात करें तो उस प्रेशर पर टीम बनाते हैं। और अगर आपने उनको मौका देना है तो फिर प्रॉपर मौका देना होगा। ऐसा नहीं एक सीरीज खिला के आप एशिया कप से पहले उनको ड्रॉप कर दें, तो बेहतर मेरे नजदीक ये है कि आप उनको वर्ल्ड कप के बाद प्रॉपर चांस दें। अभी जो है वो उनके साथ ज्यादती होगी, क्योंकि खिलाड़ी कच्चे होते हैं। पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट की बट्टी उतनी मजबूत नहीं है कि वो आपको पका पकाया खिलाड़ी दे दे। आपको खिलाड़ी ए टूर्स पर बेचकर बनाना पड़ता है, आपको खिलाड़ी पाकिस्तान टीम के साथ रखकर इवन खिलाड़ी बनाना पड़ता है। और एनसीए में उनको मजीद जो है वो फॉरेन कोचेस के अंडर ट्रेनिंग की जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है। खिलाड़ी बहुत अच्छा है, होनहार है लड़का, ऊंट के पांव पालने में दिख जाते हैं, क्या क्या कहूं, बहुत टैलेंट, लेकिन जल्दी कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। उनको मौका दिए जाने का इम्कान है।
उसके अलावा जो है अगर देखा जाए तो अहमद दानियाल, क्योंकि वो जो सुपर ओवर किया था वो लाजवाब किया था, उनका चांस बन रहा है। सुफियान मुकीम बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं पर मौका नहीं बनेगा, क्योंकि चाहे उस्मान तारिक हूं, इब्रार अहमद अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, मोहम्मद नवाज अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, तो चौथा स्पिनर ऑलरेडी जगह नहीं बन रही है। और अगर किसी की जगह बन रही है तो वो फिर शादाब खान को एंटर करना पड़ेगा, क्योंकि शादाब खान बल्लेबाजी भी करते हैं। ड्रॉप कर दिया जाएगा मुझे लगता है, क्योंकि शाहीन नहीं है, तो फिर आप एंटर कर सकते हैं हारिस रऊफ को, नसीम को आप बीच में मौका दे सकते हैं एक आध मुकाबले में, मे बी आप सलमान मिर्जा को बिठा दे, आप वसीम जूनियर को बिठा दे, आप टेस्ट कर सकते हैं नसीम शाह को वहां पर, और बाबर आजम की जगह में भी मास सदाकत। इट्स नॉट कंफर्म्ड येट, लेकिन अब तक जो खबरें आ रही हैं तो आप वहां पर ऊपर तो मास सदाकत को खिला देंगे, लेकिन बीच में से एक खिलाड़ी आपको ड्रॉप करना पड़ेगा और वो हसन नवाज ही होंगे, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।